नमस्कार। अंतरिक्ष की गहराइयों में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है और आज हम बात करेंगे आर्टेमिस 2 मिशन की। ये सिर्फ एक और स्पेस मिशन नहीं है, ये 50 साल बाद गहरे अंतरिक्ष में इंसान की साहसी वापसी की कहानी है। तो चलिए इस जबरदस्त सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। 50 साल। सोचिए, आधी सदी से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया जब से किसी इंसान ने पृथ्वी की सुरक्षा को छोड़कर गहरे अंतरिक्ष में कदम रखा था। एक बहुत लंबा इंतजार। और अब इतने लंबे इंतजार के बाद वो पल आखिरकार आ गया है। इंसान एक बार फिर उस खामोश अंधेरी दुनिया की ओर लौट रहा है, जहां सिर्फ चांद की रोशनी है और अनगिनत तारे। ये वापसी, यकीन मानिए, कई मायनों में बहुत ऐतिहासिक होने वाली है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये 50 साल का इंतजार आखिर था क्यों? अपोलो मिशंस के बाद ऐसा क्या हुआ कि हम रुक से गए? और अब ऐसा क्या बदल गया है कि हम वापस जा रहे हैं? देखिए, अपोलो का जमाना 1972 में खत्म हो गया। वो चांद की खोज का एक चैप्टर था जो पूरा हुआ। लेकिन आर्टेमिस, ये एक बिल्कुल नई शुरुआत है, कहानी का अगला चैप्टर। यहाँ मकसद सिर्फ चांद तक पहुंचना नहीं है, बल्कि चांद को मंगल ग्रह की यात्रा के लिए एक कह सकते हैं एक लॉन्च पैड या बेस की तरह इस्तेमाल करना है। चलिए, अब सीधे आते हैं आर्टेमिस 2 पर। समझते हैं कि ये मिशन असल में है क्या और इसका असली मकसद क्या है। सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये कि आर्टेमिस 2 चांद पर लैंड नहीं करेगा। नहीं, ये एक लूनर फ्लाईबाय मिशन है। मतलब ये स्पेसक्राफ्ट चांद का चक्कर लगाकर वापस आ जाएगा। इसका असली काम है ओरायन स्पेसक्राफ्ट और उसके अंदर मौजूद लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को गहरे अंतरिक्ष के कठोर माहौल में टेस्ट करना, ताकि जो अगला मिशन है आर्टेमिस 3, उसकी लैंडिंग बिल्कुल सेफ और सफल हो सके। अगर हम इसकी टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1972 में अपोलो 17 के बाद से कोई भी इंसान चांद तक नहीं गया है। आर्टेमिस 2 को पहले तो 2025 में लॉन्च करने का प्लान था, लेकिन अब कुछ तकनीकी वजहों से इसका नया लक्ष्य सितंबर 2026 रखा गया है। पर किसी भी मिशन की असली जान होते हैं उसके एस्ट्रोनॉट्स, और इस मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री। ये सिर्फ एक टीम नहीं है, ये आने वाले स्पेस मिशंस का चेहरा है। एक ऐसी तस्वीर जो पूरी दुनिया को एक नई प्रेरणा देगी। तो मिलिए इस ऐतिहासिक टीम से। इसकी कमान संभाल रहे हैं मिशन कमांडर रीड वाइसमैन, उनके साथ पायलट की सीट पर हैं विक्टर ग्लोवर, और मिशन को कामयाब बनाने के लिए 2 मिशन स्पेशलिस्ट भी हैं, क्रिस्टीना कोच और कनाडाई स्पेस एजेंसी से जेरेमी हेंसन। और यहीं पे इतिहास रचा जा रहा है। क्रिस्टीना कोच चांद के किसी भी मिशन पर जाने वाली पहली महिला एस्ट्रोनॉट बनेंगी। ये स्पेस में महिलाओं की भूमिका के लिए एक बहुत बहुत बड़ा पल है। और इतिहास यही नहीं रुकता। विक्टर ग्लोवर चांद की यात्रा करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे। ये मिशन वाकई में स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नए और सबको साथ लेकर चलने वाले दौर की शुरुआत कर रहा है। इस टीम में कनाडा के जेरेमी हैंसन का होना इस मिशन को एक ग्लोबल मिशन बनाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि अंतरिक्ष की खोज अब किसी एक देश का काम नहीं है, बल्कि ये पूरी इंसानियत का साझा सपना है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन की ग्लास सीलिंग यानी कि पुरानी सीमाओं को तोड़ रहा है। जहां पहले के मिशनों में अक्सर हमें सिर्फ श्वेत पुरुष ही दिखते थे, वहीं आर्टेमिस 2 की ये डाइवर्स टीम आज की बदलती दुनिया का सही प्रतिबिंब है। अब आते हैं इस मिशन के सबसे बड़े मकसद पर। ये सिर्फ चांद का एक चक्कर लगाना भर नहीं है, ये दरअसल मंगल ग्रह पर इंसान को भेजने की तैयारी की सबसे बड़ी और पहली परीक्षा है। 3,70,000 किलोमीटर। जरा इस दूरी का अंदाजा लगाइए। ये क्रू हमारी पृथ्वी से इतनी दूर जाने वाला है। ये दूरी एक नया रिकॉर्ड होगी। आज तक कोई भी इंसान पृथ्वी से इतनी दूर नहीं गया है। ये जो 10 दिन का सफर होगा, ये चुनौतियों से भरा होगा, और यही इस मिशन की असली अग्नि परीक्षा है। आर्टेमिस 2 असल में नासा के एक बहुत बड़े विजन मून टू मार्स प्रोग्राम का एक छोटा लेकिन बेहद जरूरी हिस्सा है। इस बड़े सपने का लक्ष्य है चांद को एक तरह के बेस या स्टॉपओवर की तरह इस्तेमाल करना, ताकि हम वहां से मंगल पर अपनी स्थायी बस्तियां बना सकें। तो देखिए, स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। पहला कदम आर्टेमिस 2, जो कि एक टेस्ट फ्लाइट है। इसके सफल होने के बाद दूसरा कदम होगा आर्टेमिस 3,
जो चांद पर लैंड करेगा। और फिर तीसरा और आखिरी लक्ष्य है मंगल ग्रह, हमारा भविष्य। इसीलिए ये मिशन हमारे गहरे अंतरिक्ष में जाने की महत्वाकांक्षाओं की पहली अग्नि परीक्षा है। अगर ये टीम इस परीक्षा में पास हो गई तो यकीन मानिए वो दिन ज्यादा दूर नहीं होगा जब इंसान मंगल की लाल जमीन पर अपने पहले कदमों के निशान छोड़ेगा। तो आखिर में इस मिशन का हम सबके लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ एक टेक्निकल कामयाबी से कहीं ज्यादा है। ये इंसानियत के सफर में हमारे अगले अध्याय की शुरुआत है। ये मिशन हमें एक बात याद दिलाता है कि खोज करना, नई चीजें जानना, ये हमारी फितरत में है, हमारे डीएनए में है। और जब हम अपनी सीमाओं को तोड़ने की हिम्मत करते हैं तो हम सिर्फ नई दुनियाएं ही नहीं खोजते, बल्कि हम अपनी इस दुनिया को भी बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें इन 4 बहादुर यात्रियों पर टिकी हैं और सवाल बस एक ही है, हमारी दुनिया की सरहदों के पार इंसानियत का अगला कदम कहाँ होगा? चांद पर, मंगल पर, या फिर उससे भी कहीं आगे?